वर्तमान में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। सभी प्रकार का आदान प्रदान डिजिटल रूप से हो रहा है, फिर चाहे वो ज्ञान, कल्पनाएं, अनुभव, पैसे या अन्य कोई भी आदान प्रदान हो। लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे मंच पर व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को शेयर करते हैं। मनोरंजन प्रदान करने के अलावा अर्थपूर्ण चर्चाएं, ज्ञान की वृद्धि, कार्यक्रमों में सहभाग लेना और व्यावसायिक उत्कर्ष हेतु बनाए हुए टूल्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल मौजूदगी अब हर किसी के व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गई है। BSc जीवन में प्रतिदिन IT के प्रभावी उपयोग और IT के बारे में जागरूकता के माध्यम से जीने का एक बढ़िया तरीका बताता है। आप आत्मविश्वासी IT यूजर और स्मार्ट साइबर सिटीजन के रूप में उभर कर आते हैं। BSc में शामिल 21वीं सदी के कौशलों में से कुछ कौशल इस प्रकार हैं: IT संकल्पना, टाइपिंग स्किल्स, जॉब स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स, स्टडी स्किल्स, सिटीजनशिप स्किल्स, एर्गोनॉमिक्स, नेटिकेट्स, गो ग्रीन और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। ये आपकी नौकरी मिलने की उम्मीद को बढ़ाता है और 21वीं सदी के कार्यस्थल में आपको प्रभावी रूप से और आत्मविश्वास से कार्य करने के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। 21वीं सदी के विविध कार्यों के अवसर आपके लिए खुल गए हैं।
आजकल कंप्यूटर शुरू करना कितना आसान हो गया है। बस एक बटन दबाने की देरी और कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर शुरू भी हो जाता है। यही तो 21वीं सदी की खासियत है। लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। बहुत देर लगती थी कंप्यूटर शुरू होने में और इसके आगे भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। तो जब ये इतना आसान हो ही चुका है तो क्यों ना इसे जल्दी ही सीख लिया जाए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। क्या गाना है नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आजकल हमारा साथ तो सिर्फ मशीनें ही निभा रही है। भाई इन्हीं के बदौलत तो हमारी ज़िंदगी आसान जो हो गई है। एक टच करो और फ़ोन से कॉल हो जाती है, और अगर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना है तो प्रिंटर का बटन दबा दो बस। और आजकल तो 3D प्रिंटर भी उपलब्ध है। क्या कमाल की प्रिंट आती है। इन कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना तो हमारा सारा काम रुक सा जाता है, और अगर हम रुक गए तो फिर हमारी सेहत का ख्याल रखने वाला हाथ में लगा फिटबिट भी तो रुक जाता है। कितने यंत्रों से हम जुड़े हैं, है ना। शायद ये यंत्र ही आज का तंत्र है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उचित मोल तभी होगा जब हम इसका सही इस्तेमाल किया करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस हर एक यंत्र के पीछे किसने और कितनी मेहनत की होगी। मुझे 100% गारंटी है कि इस जानकारी से आप ज़रूर प्रेरित होंगे। आइए जानते हैं। आजकल तो इंटरनेट हर किसी के पास है, और इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध भी है। लेकिन इनमें से कौन सी जानकारी हमारे काम आ सकती है, ये तो जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही बता सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे रेलवे की टिकट बुक कर सकता हूँ, देश विदेश की वीडियोस देख सकता हूँ, और मनोरंजन के लिए फिल्में भी देख सकता हूँ। और ये सब मुमकिन है इंटरनेट एक्सप्लोरर की वजह से। इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से हम इंटरनेट पर उपलब्ध कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इंटरनेट का जितना हमें फायदा होता है उतना नुकसान भी हो सकता है। अगर इसे टालना है तो हमें उसके दूसरे पहलू को भी जानना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि हैकर्स है, या फिर ऐसे लोग जो ऑनलाइन स्कैम्स करते हैं। इनसे बचना हो तो हमें साइबर सिक्योरिटी स्किल्स सीखना आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम अपनी डिजिटल पहचान सुरक्षित कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे? चलिए सीखते हैं। इमरजेंसी टेक्स्ट को एंड्रॉयड फ़ोन पर सेट करना, जो तब प्रयोग में लाया जा सके जब फ़ोन लॉक किया गया हो। वैभव अपनी लैपटॉप पर एक मूवी देख रहा है। तभी उसे उसके एक मित्र तेजस का फ़ोन आता है। नमस्ते तेजस, कैसे हो? बहुत दिनों बाद। नमस्ते वैभव, मैं अच्छा हूँ। मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देना ज़रूरी है। कल संजय के साथ एक दुर्घटना हुई। क्या? दुर्घटना? क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? संजय उसकी कार चला रहा था और वो हाईवे पर उसके साथ बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई।
लेकिन इसके बारे में उसके परिवार को आज सुबह ही पता चला। हे भगवान! दरअसल इस हादसे के बाद वो बेहोश हो गया और उसके स्मार्टफोन पर पैटर्न लॉक था, इसीलिए पुलिस को उसके मोबाइल में से कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं मिल सके। आखिर आज सुबह संजय को होश आया और उसने उसका मोबाइल अनलॉक किया और तब जाकर कांटेक्ट हो सका। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। यह परेशानी किसी के भी साथ हो सकती है। जैसे आपने अभी देखा, मोबाइल पर पैटर्न लॉक लगा हुआ था और उसी वजह से कांटेक्ट नंबर्स नहीं मिल सके। लेकिन याद रखें, आजकल के स्मार्टफोन्स बहुत ही स्मार्ट है। यदि हम उनका प्रयोग स्मार्ट तरीके से करें तो आइए देखें कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर ओनर इन्फो ऑप्शन का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट मैसेज सेट कर सकते हैं, जिससे पासवर्ड या पैटर्न लॉक का प्रयोग करते हुए, मतलब फ़ोन लॉक होने पर भी ये मैसेज पढ़ा जा सकता है। आइए देखें कि एंड्रॉयड फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर ओनर इन्फो कैसे जोड़ें। सेटिंग्स में जाएं, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। एडवांस सेटिंग पर जाएं, लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसे शुरू करें। अब अपने लॉक स्क्रीन पर जो मैसेज और नंबर दर्शाना चाहते हैं उसे टाइप करें। ऊपरी दाएं कोने में ओके बटन पर क्लिक करें और हो गया। अब यदि आप स्क्रीन लॉक करते हैं फिर भी आप ओनर इन्फो पर सेट किए हुए मैसेज को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, ओनर इन्फो ऑप्शन के प्रयोग से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज सेट कर सकते हैं। पासवर्ड या पैटर्न लॉक का प्रयोग करते हुए फ़ोन लॉक किया जाने पर भी इस मैसेज को पढ़ा जा सकता है। और याद रहे, घर पर हमेशा कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, इसीलिए हमेशा सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं।